एक बार बोलो जय जगन्नाथ, बोलो ना। हाँ, बोल जगन्नाथ महाप्रभु की। भगवान के ऐसे सखा माधवदास जी 21 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जगन्नाथ जी में वास ले लिया। माता पिता छोड़ गए, स्वर्गवास में भाई ने, बड़े भाई ने संन्यास ले लिया विवाह करके। जैसे ही माधवदास का विवाह किया तो भाई ने संन्यास ले लिया। कुछ समय बाद जो है कुछ ऐसा कारण बना कि उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया और 21 वर्ष की आयु में ही जगन्नाथ जी में अपना जो माधवदास जी रहने लगे। उनकी पत्नी ने कहा कि जो सारे संसार के नाथ हैं, जो सारे संसार के सारे जगत के नाथ हैं, उन जगन्नाथ जी की शरण में जाओ, वो आपका हाथ पकड़ेंगे और फिर कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उन जगन्नाथ प्रभु के ऐसे अनन्य सेवक, अनन्य सखा, अनन्य भक्त की कथा है माधवदास जी। जगन्नाथ जी जो स्वयं माधवदास की कुटिया बनाने आए। चोरी का आरोप लग गया एक बार माधवदास जी पर, तो राजा ने कहा कि भैया 100 कोड़े मारो माधवदास को। कोड़े मारने की जब बात आई तो कोड़े माधवदास को लगे, लेकिन प्रभाव दिखा जगन्नाथ महाप्रभु में। जी के इतने प्रिय हो गए माधवदास जी, इतने प्रिय हो गए, अब महाराज साथ में क्रीड़ा करते हैं, साथ में खेलते भी हैं, चोरी भी करते हैं। कटहल चोरी करने गए एक दिन जो है, ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं माधवदास एक बात सुनो, आज जो है चोरी करने का बड़ा मन है, उदास और मन बड़े दिन में चोरी नहीं की। पहले वृंदावन होता था, गोकुल में रहता था, तो वहां खूब माखन चोरी कर करके कहने लगे प्रभु चोरी करने की जरूरत नहीं, आप बोलो मैं ला करके माखन आपको दे देता हूँ। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं खाना, चोरी करके खाना, जो भी खाना। कहने लगे प्रभु पकड़े गए तो बहुत पिटाई हुई। ठाकुर जी कहने लगे मोकू कौन पकड़ सके, सारे संसार में आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, यशोदा मैया नहीं पकड़ पाई, और ये तो पकड़ेंगे ही क्या। कहने लगे आपको तो नहीं पकड़ेंगे, मुझे पकड़ लिया तो मेरी तो हो जाएगी। जय जगन्नाथ जी। ठाकुर जी कहने लगे कुछ नहीं होगा, चिंता न करो माधव, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें विश्वास नहीं है अपने सखा पे। कहने लगे विश्वास है तभी तो बोल रहा हूँ पूर्णतः कि भाई आप तो फंसा दोगे, पता नहीं मुझे। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की। ठाकुर जी फंसाते वो जो और बढ़िया तरीके से फंसा देते हैं, जब फंसाते हैं तो कहले प्रभु हम ये बात का मानने पड़ेगी। पता कि ठीक है प्रभु जैसा आप। कहने लगे चलो वो सामने वाले बाग में जाते हैं। कहने लगे प्रभु ये राजा का बाग है। कहने लगे यहीं से आज चोरी करेंगे, यहीं से कटहल चोरी करके खाएंगे। अब महाराज ठाकुर जी और माधवदास जी जो है छुप छुपा के अपना पहुंच गए राजा के बाग में। कटहल का बाग था जहां। माधवदास को ऊपर चढ़ा दिया पेड़ पे। कहने लगे माधवदास चढ़ जाओ ऊपर। हाँ तो जो सा फल मैं बोलूंगा कटहल का वो तू तोड़ के लिए आइए। महाराज थोड़ा थोड़ा करके नहीं, यहाँ नहीं उस पे, वहां नहीं उस पे, करते करते ठीक ठाक ऊपर चढ़ा दिया। जब चढ़ाने तो गिरे भी तो है। तो माधवदास को ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा इसमें इस कथा को जैसे जैसे विश्राम पे जब पूरी होगी कथा तो आपको पता लगेगा ठाकुर जी कुछ भी करते हैं ना तो अपने भक्तों के भले के लिए ही करते हैं। ये आखिर में आपको पता लगेगा।
अब ठाकुर जी से अच्छा खासा ऊपर चढ़ा दिया माधवदास को। माधवदास जी आवाज लगा के प्रभु कौन सा फल तोड़ूं, जबकि करने क्या गए हैं, क्या करने गए, चोरी करने गए। चोरी चुपचाप होनी चाहिए, इशारे इशारे बात होनी चाहिए। इतनी ऊपर चढ़ा दिया कि नीचे इशारे समझना है, बोलना ही पड़ेगा। कहले प्रभु कौन सा, सुनाई नहीं दे रहा माधवदास। माधवदास जी थोड़ा और जोर से, प्रभु कौन सा फल तोड़ूं, ये या ये। कहले माधवदास सुनाई नहीं दे रहा। अब महाराज तीसरी बार माधवदास ने चिल्लाया, प्रभु कौन सा फल तोड़ूं ये बता दो। इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बोल वृंदावन बिहारी, बोल जगन्नाथ महाप्रभु की। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वहां पर आ गए राजा के सैनिक, पकड़ के ले गए। कहने लगे चोरी कर रहा था माधवदास जी, हाथ में बीड़ियां बनी, हाथ जोड़ के माधवदास जी खड़े के हाँ प्रभु चोरी जो कर रहा था। कहने लगे लेकिन महाराज दंड, मुझे अपना दंड भी स्वीकार है कि मैं चोरी कर रहा था, अपराध स्वीकार है। लेकिन प्रभु एक बात बताओ कि चोरी जो पकड़ा जाए उसी को दंड मिलना चाहिए, जो अपराधी साथ में बराबर का हो उसको भी दंड मिलना चाहिए। माधवदास जी इस बात पर आ गए। राजा कहने लगे भैया तेरे साथ जो भी होगा उसे भी बराबर का दंड मिलेगा। कहने लगे जी बुला लो फिर उसको भी। कहले किसको, कहले उनको, किनको, कहले जगन्नाथ महाप्रभु को, वो भी बराबर में चोरी में शामिल थे, आके लाओ मंदिर से। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की, लेकर आओ उनको भी, जो कि उनके कहने मेरी पैर पर चढ़ा था और जैसे आवाज लगाई खुद गायब हो गए, मुझे फंसा दिया वहां पर। अब जी ये बात सुनी तो राजा बड़ा हंसा। गुस्सा नहीं आया, सबको पता था जगन्नाथपुरी के माधवदास जो है ठाकुर जी के सखा है और ठाकुर जी के साथ भ्रमण करते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, बात भी करते हैं, इधर उधर लीलाएं करते रहते हैं ठाकुर जी। राजा हंसा। अब माधवदास कह रहे महाराज आप हंसो मत, मुझे और ज्यादा डर लगने लग रहा है कि जब व्यक्ति हंसता है ना तो ज्यादा खतरा महसूस होता है। क्या लगे नहीं माधवदास मैं तुम्हारी बात में नहीं हंस रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रज में तो ठाकुर जी लीलाएं करते थे, चोरी करते थे, अब जो है जगन्नाथपुरी में भी जाकर के चोरियां शुरू होने वाली है। अब ये शुरुआत तो हो गई है। कह लगे लेकिन ऐसी अवस्था आने ही नहीं दूंगा। तो कह लगे प्रभु क्या करें। महाराज ने आदेश कर दिया महामंत्री को कि काम करो, ये सारे का सारा जो कटहल का बाग है ना, सारे का सारा माधवदास के नाम लिख दो। ठाकुर जी ने जब तोड़नी होगी, जब खानी होगी, स्वयं खा लेंगे। माधवदास को समझ में नहीं आई बात, एकदम ये क्या हुआ, दंड मिलने की बजाय पुरस्कार मिल रहा है। तो माधवदास कहने लगे महाराज एक काम कीजिए, देखिए मैं भक्त हूँ, वो मेरे भगवान है, मेरी सखा है, आप एक काम ही कीजिए, कटहल का जो बाग है ना ये जगन्नाथ महाप्रभु के नाम ही कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूँ, दो रोटी खानी है तो भिक्षा मांगता हूँ, मधुकरी करता हूँ और अपना जो है पा लेता हूँ। आप प्रभु के नाम कर दीजिए, प्रभु का जब मन करेगा तब प्रभु और मैं जाकर कटहल वहां से तोड़ करके कि जगन्नाथपुरी में एक ही राजा है, वो है जगन्नाथ जी। तो ऐसे भक्त ऐसी ऐसी लीलाएं माधवदास के साथ जो है ठाकुर जी ने की। अब एक दिन की बात है, एक महापंडित जो दूसरे ब्राह्मणों के पास जाना, अलग अलग नगरों में जाना, शहरों में जाना और जाकर के वहां के जो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमको चुनौती देना शास्त्रार्थ में चुनौती के लिए ब्राह्मण को हराना, उनसे लिखवाना, पत्र पे लिखवाता भी था, ताम्र पत्र पे कि मैं जब भी यहाँ आऊंगा ये मुझसे हार गया है शास्त्रार्थ में, और अब मैं जब भी आऊंगा ये मेरे रहने खाने पीने सोने की व्यवस्था जब भी मैं यहाँ इस शहर में आऊंगा ये सारी करेगा, मेरी सेवादारी करेगा, दासत्व स्वीकार करेगा जब भी नगर में आऊंगा। हमारा बाकी एक एक करके तकरीबन सभी
ब्राह्मणों को हरा दिया, सभी ज्ञानियों को परास्त कर दिया। एक बार की बात है, महाराज उनके साथी साथ में कहने लगे, भैया माधव दास को, जगन्नाथपुरी वाले को अगर तुम हराओ तो जाने, क्या करें? हराओ तो जाने। कहने लगे जब मैंने इतने विद्वानों को हरा दिया तो माधव दास को हराना कौन सी बड़ी? कहने लगे भैया वो बहुत विद्वान है, कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। कहने लगे ठीक है भैया, तैयारी हो गई, पहुंच गई जगन्नाथ महापुरी। जगन्नाथपुरी में पहुंचकर पता पूछ लिया माधव दास के पास, पहुंच गए उसके घर कुटिया पर। कहने लगे भैया तुम माधव दास? कहने लगे हाँ। कहने लगे भैया मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ, मुझे पराजित करो या मुझे अपनी पराजय स्वीकार करके लिख कर। कहने लगे भैया एक काम कर, मैं भी जल्दी में हूँ, जगन्नाथ प्रभु की जो है ना आरती का समय हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ, आकर के बात करूँ। कहने लगे नहीं नहीं मैं लिख के जा, यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नहीं तो माधव दास जी बोले, कहने लगे कि भैया क्या रखा है शास्त्रार्थ में? तो विजयी है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मेरी पराजय है भैया, तो जीत गया, जा जा। कहने लगे ऐसे नहीं, लिख कर दो, ताम्र पत्र पे लिख कर दो कि मैं माधव दास फलाने फलाने ब्राह्मण से पराजय स्वीकार करता हूँ, और आगे से जब भी मैं पुरी में आऊंगा तो माधव दास मेरे रहने खाने पीने की सारी सेवा करेगा, व्यवस्था करेगा। लेकिन इतनी बढ़िया बात, कहने लगा अतिथि देवो भव, ये तो मैं और भी ज्यादा प्रसन्नता से करूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? कहना ना लिख के दे। कहने लगे अच्छा ऐसा है, मैं दर्शन कर लूं आरती करके फिर लिख के दूंगा। कहने लगे ना आरती में बाद में पहले लिख के दे, फिर जाने दूंगा। जगन्नाथ अपना जो माधव दास ने क्या किया, लिख कर पत्र पर उसको दे दिए। कहने लगे प्रभु और कुछ? कहने लगे नहीं सोच, अब तू जा आ गया। अब माधव दास तो मंदिर प्रांगण में चले गए, जगन्नाथ महाप्रभु की आरती में दर्शन करने के लिए चले गए। और उधर वो विद्वान ब्राह्मण जो है वहां जब अपने साथियों के पास पहुंचे, कहने लगे लो पत्र मोड़ कर बांध कर दिया था। और उसने पढ़ा जब कि हाँ माधव दास ने सही से लिखा, अपने हस्ताक्षर भी करके दिए। अब जब वहां जाकर के पत्र, कहने लगे लो माधव दास को पराजित कर दिया, पढ़ो। अब पत्र खुला, जगन्नाथ महाप्रभु ने वहां सब उल्टा कर दिया। पत्र खोलकर जब पढ़ा, उस पर लिखा था कि ये फलाना फलाना ब्राह्मण विद्वान को जो है मैं माधव दास, मैंने इसको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। और आगे जब भी मैं वाराणसी आऊंगा, जब मैं काशी में आऊंगा, तो ये ब्राह्मण मेरे रहने खाने पीने सोने की सारी व्यवस्था करेगा, और यही मेरे चरण दबाकर मेरे सेवा भी करेगा रात्रि में। नीचे लिखा था माधव दास, उल्टा हो गया सारे का सारा। कहने लगे भैया ये लिखा, कहने लगे ये क्या पढ़ो, ठीक से पढ़ो। कहने लगे यही लिखा भाई, दूसरे को पढ़ाया, चौथे दोबारा, फिर दोबारा जगन्नाथपुरी गया। अब महाराज माधव दास जी को फिर घेर लिया। कहने लगा भैया क्या लिखा? कहने लगा मैंने तो ठीक ही लिखा था, आपने पढ़ा था। कहने लगा इस बार शर्त, ये चुनौती की शर्त ये नहीं होगी। कहने लगे फिर क्या होगा? कहने लगे अब की जो हारेगा या जो अपनी पराजय स्वीकार करेगा, वो पूरे जगन्नाथपुरी के अंदर गधे पर बैठकर मुंह काला करके और जूतियों का हार पहनकर बोलता हुआ जाएगा, या तो मुझे हरा दे या तुम हार खा। वो सामने वाले की विजय और जय जयकार करता हुआ जाएगा, मैं फलाने से पराजित हो गया। माधव दास जी कहने लगे इतनी सी बात, भक्त को जो है ना मान नहीं होता। कहने लगा भैया मैं जितना नीचे रहूंगा उतना ठीक। कहने लगा भैया मुझे अपनी फरियाद पराजय ये भी स्वीकार है, गधे पर बैठकर मुंह काला करके जूतियों का हार पहन के यही तो बोलना है कि तू मुझसे जीत गया, मैं तुझसे हार गया। कहने लगा मुझे ये भी स्वीकार है। कहने लगे अच्छा। कहने लगे चल फिर हो जाती है। कहने लगा भैया देख ये तेरी बात मानो, पिछली बार तेरी बात मैंने मानी, अब की तो मेरी मान, मंदिर प्रांगण के बाहर ही खड़ा, मैं दर्शन करके बाहर आता हूँ, फिर उसके बाद भैया मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। कहने लगे चलो ठीक है।
अब महाराज क्योंकि गवाह पूरी बनेगी, पत्र बदल सकता, पूरे सारों की बुद्धि तो नहीं बदली जा सकती। अब वो प्रसन्न खड़ा है कि भैया बाहर आएगा माधवदास और मेरी बात पूरी को पता लगेगी भी माधवदास को शास्त्रार्थ में हरा दिया मैंने। माधवदास तो अंदर जाके ठाकुर जी के दर्शन में, जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन में ऐसे खोए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, और जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं माधवदास बनकर बाहर आ गए। महाराज कहने लगे हाँ माधवदास चलो तैयार हो जाओ, ये गधा भी ला रखा है मैंने, जूतियों का हार भी है और ये काली शाही भी है। कहने लगा किस लिए? क्योंकि तो ठाकुर जी खड़े हैं सामने। कहने लगा कि तूने तो अपनी पराजय स्वीकार कर। लगा वो मेरा मन बदल गया, अब पहले शास्त्रार्थ करेंगे फिर बात करेंगे। लगे अच्छा चुनौती हुई स्वीकार ठाकुर जी ने। अब महाराज जो तुम्हें ज्ञान प्रदान करके प्रकट करने वाला है, भेजने वाला धराधाम पर, उसके साथ बुद्धि सामर्थ्य कहाँ लड़ाओगे? कहाँ बुद्धि कहाँ तक दौड़ाओगे उसके सामने? ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे सामने तथ्य रखे कि भैया पराजित हो गया। अब कहने लगा चल बैठ गधे पे, बड़ा बन रहा था काशी का विद्वान, चल गधे पर बैठ। जूतियां डाल दी ठाकुर जी ने गले में, मुंह काला कर दिया। कहने लगे चला बोलता जा कि मैं फलाना फलाना माधवदास से शास्त्रार्थ में पराजित हो गया हूँ, और माधवदास जब भी काशी आएगा, वाराणसी आएगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, चरण वंदना करूंगा, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। माधवदास की जय हो, माधवदास की जय हो। ये करके अब महाराज ठाकुर जी चढ़ गए अपनी जगन्नाथपुरी की अटारी में। थोड़ी देर बाद मंदिर के कपाट बंद हुए, माधवदास जी आए और बाहर जाकर ढूंढ रहे इसको कहाँ गया वो। मुझे तो भाई गधे पर बैठकर गधे की व्यवस्था भी करनी है, अभी हार भी डालना है, शाही की व्यवस्था भी करूंगा, उसको देखो ठीक है। और महाराज वो सामने से आता दिख रहा है, मैं माधवदास से हार गया हूँ, काला गले में जूतियों का हार, गधे पर बैठा और खुद कह रहा है कि मैं माधवदास से हार गया हूँ शास्त्रार्थ में, माधवदास की जय हो, माधवदास की जय हो। ये उल्टा कैसा हो गया? करना तो मुझे था, ये कैसे कर रहा है? उल्टा ही सिस्टम चल रहा है। तो माधवदास के पास के भैया ये सब क्या हो रहा है? कहने माधवदास मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो भैया, शास्त्रार्थ में तुमने मुझे पराजित कर दिया। मैंने कब पराजित किया तुझे? मैंने तो पराजित नहीं किया। कहले मैं तो मंदिर में था। कहने लगे भैया तो फिर वो कौन था? फिर था माधवदास की समझ में कोई हो या ना हो, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु है। बोल जगन्नाथ महाप्रभु। तो भगवान जो है ना अपने भक्तों को कभी नीचा नहीं देखने देते, और कोई उनके भक्तों का अपमान करे ये तो भगवान को कतई बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं है भगवान का। इसलिए सदैव भगवान के साथ जुड़े रहो कि वो आपका मान कभी गिरने नहीं देंगे।